इट विल टेक टाइम ब्रदर, बिलीव मी और नॉट, बट इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट उन केसेस में तो ये टाइम लगेगा ही कि भाई आप ना उन गिने चुने लोगों में से लाइन नहीं कर दो जिन्हें भाई टाइम लगता ही नहीं है। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने आप को है ना भाई एवरेज में लेकर के चलो। बिकॉज इससे क्या होगा, अगर आप इवन दो एवरेज में नहीं होंगे देन भाई आप स्टिल जो आपके एवरेज में है, जो एवरेज में नहीं है, आप उनसे ऊपर उठ करके दिखाओगे। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि भाई तुम एवरेज ही मानो अपने आप को। एंड अगर आप कोई किसी भी फील्ड में है कि भाई आप है ना कंटेंट क्रिएशन में लगना चाहते हैं, एंड या फिर आपको मेरी तरह प्रोफेसर बनना है फिलोसॉफी में कि भाई आप है ना बड़े बड़े कॉलेज में जा करके पढ़ाओ बच्चों को, एंड भाई नॉलेज को शेयर करो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो इन सब चीज़ों में देखो टाइम लगेगा। एंड अगर आपको भी फास्ट मनी चाहिए, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लो ना यार। आप है ना शॉर्टकट्स मत ढूंढो, राइट। अब देखो छोटे मोटे काम कैसे हो सकते हैं वो भाई। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक भाई टू भाई वाली एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर भाई आप है ना कोई काम कर ही रहे हो, मतलब एज अ साइड हसल, तो भाई उस काम को है ना आप ट्राई करना कि वो ना 6 घंटों से ज्यादा एक्सीड ना हो। बिकॉज आपको थोड़ा टाइम अपना आपको भी तो देना, चलो 6 नहीं तो 7, लेकिन इसके बीच में रखना 6 7। एंड 8 से तो ज्यादा करने के बाद फिर तो भाई आप उस लूप में फंस जाओगे बहुत बुरे। लेकिन आई स्टिल से कि भाई 6 से नीचे रखना या 7, 6 7 मैक्सिमम, राइट। सो इस चीज को रखना दिमाग में। अब कैसे करोगे? देखो इंडिया में सबसे पहली बात, पार्ट टाइम जॉब को कोई कल्चर नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है। मैंने बहुत जॉब ढूंढने की ट्राई करी, लेकिन भाई यहाँ पे कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। एंड 6 घंटे तो सवाल ही नहीं है, मिनिमम 8 घंटे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। जो मैंने बात की मतलब उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, राइट। तो अब देखो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, अगर आपके भाई कोई पापा का बिजनेस है जैसा भी छोटा बड़ा, तो आप अपने पापा से कहिए पापा मुझे आप थोड़े 1000 रुपए दे दिया कीजिए, मैं अपने दिन का थोड़े घंटे आपके काम में दे दिया करूंगा, राइट। सबसे पहला सॉल्यूशन एंड सबसे इजी सॉल्यूशन आई वुड से कि वो यही होगा। अब देखो उस काम में चाहे मेहनत हो चाहे कुछ भी हो, वो आपकी आइडिया की भाई आपको वो करना है नहीं। बिकॉज भाई देखो रिमेंबर, अगर आपको ऊंची हाइट्स चढ़नी है देन भाई आपको है ना सफर भी ज्यादा करना पड़ेगा आम लोगों के मुकाबले, ठीक है। अगर वो काम मुश्किल लगता है आपको अपने पापा का काम, देन भाई आप उसको ये समझ कर लीजिए कि अगर ऊंची हाइट को छूना है देन भाई इससे तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि भाई आप है ना अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं दिन के कुछ घंटा। एंड सेकंड ये हो गया कि भाई आप है ना अगर आपको है ना कोई काम करना ही है 8 घंटे, कि भाई उससे कम तो इंडिया में कोई देता नहीं है, राइट। सो आप है ना ये कर सकते हो कि आप क्या करो कि ऐसा काम ढूंढो जो इजी हो। अब देखो इजी काम में मैं कहूंगा कि सबसे पहला तो आ गया भाई अपना कैशर, ठीक है। ये मेरे को सबसे सेफ जॉब लगती है, राइट। एंड अगर इससे भी सेफ कुछ होती है तो भाई वो शायद डेटा एंट्री की हो सकती है, अगर भाई आपको ना ज्यादा कंप्यूटर में देखते वक्त कोई हेडक वगैरह फिर आंखों को स्ट्रेन वगैरह महसूस नहीं होता। तो ये दो जॉब कुछ ऐसी हैं कि भाई ये आपका है ना टिकट कटा सकती हैं कि भाई आपको पैसे मिल जाए, भाई आपको कुछ ज्यादा एनर्जी में आ जाए। इवन दो 8 घंटे का काम है लेकिन स्टिल 8 घंटे के मुकाबले वो आपकी कम एनर्जी ड्रेन कराएंगे, राइट। सो आप ये कर सकते हो। एंड बाकी पहली तो इसमें हो गई कि भाई आप है ना कहीं डेटा एंट्री काम ज्वाइन कर लो, या फिर दूसरा ये हो गया कि आप है ना कहीं कैशर वगैरह की जो जॉब है इन पे खड़े होकर के काम कर सकते हो। ये मुझे आई गेस सबसे बेस्ट लगती है। या फिर जो भाई मेट्रो स्टेशन पे जो होते हैं नहीं है वेंडर्स वगैरह, जो वहाँ पे आपको टॉफी वगैरह चिप्स वगैरह उन सब का उनका दुकान होता है, मोमोज भी वो साथ साथ में बेचते हैं, राइट। सो आप है ना वहाँ की जॉब कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ना देखना 8 घंटे से ज्यादा एक्सीड ना हो। एंड वहाँ पे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस भाई पैसे देके उनका सामान उनको देना होता है। सो आप ये कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट जॉब हो सकती है आपके लिए। सो आप ये कर सकते हैं, ये दोनों जॉब में भी बेस्ट हो सकती है आपके लिए, अगर भाई आपको ना 8 घंटा काम करना ही है तो। अब वीडियो का सेकंड पार्ट ये है कि भाई एक ऐसी चीज है जो भाई हर चीज में काम आएगी और भाई आपको लाइफ में ऊपर उठना है, देन भाई वो हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। देखो मैं क्या मानता हूँ, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं। एंड इसका शायद मेरे को मेन रीजन लगता है कि भाई या तो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो मास लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। एंड अगर पहुंच पा रहा है तो भाई क्या पता जो एक बंदा देखता भी हो मेरी वीडियो, या फिर मेरी एक वीडियो पर 10 20 व्यूज आए थे, 10 12 सॉरी, एंड क्या पता उन लोगों ने मेरी वीडियो देखी ना हो पूरी, बिकॉज क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उनके ऊपर ऐसा ना इफेक्ट डाल ही नहीं पाया कि भाई वो ना पूरी की पूरी वीडियो देखे। सो आप अपनी लाइफ में दो रूल हमेशा याद रखना। अगर भाई लाइफ में ऊपर जाना बहुत ज्यादा, तो भाई आज के हार्डशिप्स को तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा। एंड दूसरा इसके बाद आई वुड से इससे मुश्किल काम हुआ है भाई कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करना। अभी देखो कैसे हो सकती है, इसकी बहुत सारी यू नो वो है प्रैक्टिसेस, लेकिन मैं इनमें से बेस्ट कहूंगा कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन की बात ही अलग है, ठीक है। वो आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस बंदा बना देंगी। सो ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन का ट्राई कीजिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख लो इस दुनिया में जितने बड़े लोग हैं आप देखना भाई उनको बात करना आता है।
एंड ये जो सिग्मा बॉय, लोन वुल्फ, अनोल, सिग्मा मेल, ये सब इन सब चीजों से दूर रहना, अल्फा मेल, बीटा गामा एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब बुलशिट चीजों से दूर रहना भाई। बोलना सीखो भाई, बोलना बहुत अच्छी बात होती है। एंड अगर भाई आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो भाई उन्हें बोलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर आप जिंदगी भर सिग्मा बॉय बन के रहोगे एंड सोचोगे नहीं भाई मैं किसी से बात नहीं करूंगा, जिसको बात करने को वो आ जाएगा, भाई यार आप हो कौन? एटलीस्ट कुछ बन तो जाओ ये बोलने से पहले। क्योंकि यार मैं तो मानता हूँ कि ये चीजें होती है बोलने की, बहुत बड़ी चीज होती है यार। कुछ बन जाओ फिर बोलना भाई, ये सब ये मैं अल्फा बॉय हूँ, सिग्मा बॉय हूँ, भाई तुम्हें कोई नहीं जानता है। एंड आप देख लो जितने भी बड़े लोग हैं इन्हें बोलना आता है भाई, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, राइट? क्योंकि आप खुद सोचो यार, आप बिना बोले कैसे रह सकते हो यार? ठीक है, बोलना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यार, बिकॉज अगर आपको लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, देन भाई यू विल हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? एंड अगर भाई आपको मान लो कि नहीं बोलना, नहीं, आप सर्वाइव कैसे करोगे? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए खाना पानी घर वगैरह ये सब चाहिए होता है। एंड भाई अगर आपके घर में से खाना खत्म हो गया एंड सम डे आपको राशन जा करके लेके आना है, देन भाई आप क्या बोलोगे उन्हें? आप उनको पर्चा दोगे? एंड वो बोलेंगे अच्छा मैं सामान चाहिए, अब बोलोगे हाँ, अब वो बोलेंगे बेटा कुछ बोलो तो नमस्ते वगैरह, आप क्या बोलोगे? यार वो भगा देगा आपको, आपका पर्चा लेके जाओ, आप में तो ऐंठ है, इवन तो आप में नहीं है लेकिन वो समझेगा ऐसे। तो भाई यू विल हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी यही तो एक छोटी सी वीडियो, आई डोंट नो मैंने ये क्यों बनाई है, लेकिन बस मुझे बनानी थी कि भाई हार्डशिप्स को तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा, दूसरा को कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। एंड बाकी यस यही था आज की इस वीडियो में। एंड बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप होगा, क्लैंप हो गया एंड ऑल दैट सब जो भी बेचते हैं कोलर वोल्वो मित्सुबिशी की तरफ से, मैंने क्या करूंगा पिन कमेंट में एक है ना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे ना सब कुछ मेंशन है कि हम भाई है ना कैसे कैसे क्या बेचते हैं क्या करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की है ना भाई कोई भी क्वेरी रह गई हो, या फिर भाई आप लोगों को ना कुछ खरीदना भी हो, तो भाई वेबसाइट में गिवन मेल भी है, फोन नंबर भी है, आप लोग डायरेक्टली उनसे जाकर के रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाकी यस ये आज किस वीडियो में पसंद आता बताना कमेंट्स में, अगली वीडियो कौन सी चाहिए होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग।